Hello bachcho, let's read the question. The question says that the points A 0, 3, B -2, A and C -1, 4 are the vertices of a right angled triangle at A. Find the value of A. इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट ए दे रखा है। इसमें तीनों वर्टिसेस ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमको ए की वैल्यू निकालनी है। ए एक अननोन वाई कोऑर्डिनेट है बी का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है distance between two points x1, y1 and x2, y2 is given by the formula under root y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square. दूसरा, in a right angled triangle according to Pythagoras theorem, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक हम रफ राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे जिसके वर्टिसेस ए बी और सी होंगे। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल एट ए क्वेश्चन में दे रखा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4। तो अगर राइट एंगल एट ए है तो जिस एंगल पे राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो हाइपोटेनस हो जाएगा बीसी। तो बीसी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस क्या है, बीसी। तो बीसी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी सी मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी का होल स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, बी सी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी सी स्क्वायर निकालना मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना, तो अंडर रूट हट जाएगा बेसिकली। तो वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर दैट इज 4 माइनस ए होल स्क्वायर, 4 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस x2 minus x1 that is -1 minus -2, -1 minus -2 whole square is equal to AC square. AC again y2 minus y1 4 minus 3 whole square, 4 minus 3 whole square plus x2 minus x1 whole square that is -1 minus 0 whole square, -1 इसको करेक्ट कर लेंगे, -0 whole square ये तो AC square हो गया प्लस AB square. AB square will be y2 minus y1 that is a minus 3 whole square, a minus 3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर। क्योंकि y x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 है -2 और y x1 है 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस -1 प्लस 2, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 -0 -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 -0 -2 का होल स्क्वायर इज 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 17 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a प्लस 6, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -8a प्लस 17 इज इक्वल टू -6a प्लस 15। 8a को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 8a माइनस 6 से हो जाएगा 2a विल बी इक्वल टू 17 माइनस 15 दैट इज 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 1, और हमको a की ही तो वैल्यू निकालनी थी। तो लिख सकते हैं सिंस a इज इक्वल टू 1 हेंस द required value of a will be 1. So 1 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.